नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा प्रचार आम आदमी पार्टी ने शिक्षा क्रांति का नाम देकर किया। दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे केजरीवाल मॉडल, केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक मॉडल, केजरीवाल ये मॉडल, केजरीवाल वो मॉडल टाइप की चीजें सिर्फ विज्ञापनों में प्रचार करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। उसी तरीके से पंजाब में भी अब बहुत ज्यादा चुनावों से लेके अब तक बहुत बड़ा प्रचार किया गया कि शिक्षा क्रांति चल रही है। अब उसी शिक्षा क्रांति को श्रोमणी अकाली दल, यानी कि श्रोमणी अकाली दल अभी तक शांत बैठा था और यदा कदा कुछ कार्यक्रम करता था, लेकिन जब से विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद से श्रोमणी अकाली दल एकदम एक्टिव हो गया है। अब पंजाब में श्रोमणी अकाली दल लगातार अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की शिक्षा क्रांति को खोदने की कोशिश कर रहा है और लोगों के पास जाकर, गांव-गांव, शहर-शहर जाकर उन सभी जगहों को देख रहा है जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने नए स्कूल बनाए थे या बनाए हैं या बनाए होंगे। दरअसल है क्या, शिरोमणि अकाली दल के जो लोग हैं वो जाकर गांव-गांव में इस बात का पूछताछ कर रहे हैं। इससे सामने आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने 2.5-3 साल के शासनकाल के दौरान पंजाब में किसी तरीके का एक भी स्कूल नहीं बनाया। ये लोग उन पत्थरों को भी दिखा रहे या सोशल मीडिया पर लगातार उसको सर्कुलेट कर रहे, जिन पत्थरों के केवल उद्घाटन हुए, इनका सिर्फ एक शिलान्यास हुआ, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। एक एक स्कूल में 4-4 पत्थर लगा दिए गए। ये भी आजकल बहुत ज्यादा पंजाब में जाना जा रहा है, पूछा जा रहा है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, एक और मामला बड़ा उछलकर सामने आ रहा है। जो शिक्षा मंत्री हैं बैंस, उन्होंने जिस तरीके से, हरजोत सिंह बैंस इनका नाम है, उन्होंने एक बयान दिया कि पंजाब के अंदर शिक्षा क्रांति के लिए अरविंद केजरीवाल ने 20,000 शिक्षकों की भर्ती की है। तो इस पूरे मामले के इस बयान के बाद पंजाब की राजनीति में फिर से उबाल आया। उन 20,000 शिक्षकों को खोजा जा रहा है जिनकी भर्ती अरविंद केजरीवाल ने की है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल द्वारा एक भी नियुक्ति, एक भी भर्ती नहीं की गई। वहां पर नेता आरोप लगा रहे, खासतौर पर शिरोमणि अकाली दल के, और हालांकि इसमें कांग्रेस भी आरोप लगा चुकी है कि जो वहां पर भर्तियां की गई थी, जिनको नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, वो केवल वो वाले टीचर थे, वो वाली भर्तियां थी जो कभी कांग्रेस ने की थी। और बाकायदा कांग्रेस ने एक पत्र भी जारी किया जनता के लिए, जिसमें सबको सर्कुलेट किया जा रहा है कि भैया कब कब कितनी कितनी भर्ती की गई थी पंजाब द्वारा, पंजाब के अंदर कांग्रेस द्वारा। अरविंद केजरीवाल ने कोई भर्ती अभी तक नहीं की है। यानी कि शिक्षा क्रांति का केवल एक गुब्बारा फुलाया जा रहा है और वो किसी भी वक्त फटेगा या फोड़ दिया जाएगा। दोनों बातें हम आपको बताते हैं कि कब, कैसे, क्या हुआ। 20,000 नए टीचर भर्ती किए गए, ये बात बोली गई, लेकिन 2022 से अब तक पंजाब के लोगों का कहना है कि 2022 जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब के अंदर आई है, तब से अब तक पंजाब के अंदर एक भी अध्यापक की भर्ती नहीं की गई है। और वहां की जो टीचर यूनियन है, अध्यापकों की जो यूनियंस है, वो इसका भारी विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जो भी नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं वो कांग्रेस के समय के भर्ती किए गए टीचर्स से, जिनके नियुक्ति पत्र इन्होंने कैंप लगा लगा कर बांटे, यानी कि दूसरे के काम पे अपनी मोहर लगा देना। ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पुरानी पॉलिसी रही है। दरअसल है क्या, 2021 में कांग्रेस का शासनकाल था, उस वक्त 435 भर्तियां निकाली गई थी। इसके बाद 2020 में 2364 भर्ती हुई, 2022 में 933 भर्ती हुई। मास्टर कैडर की भर्तियां 3704 2020 में हुई, 3582 2017 में किए गए थे और 4160 2022 में किए गए थे। 343 भर्ती लेक्चरर की गई थी जो रद्द कर दी गई, और इसका विरोध करने वाले 154 अध्यापक जो
इसका विरोध कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई भर्ती नहीं की है, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इनकी पोल खोल रहे थे। उनमें 154 अध्यापकों पर बाकायदा एफआईआर दर्ज की गई। आप सोचिए, आप एक तरफ कहते हैं शिक्षा क्रांति आपने पंजाब में कर दी है, दूसरी तरफ आपके पास पढ़ाने के लिए अध्यापक ही नहीं है। अगर स्कूलों के अंदर टीचर ही नहीं है तो आपकी शिक्षा क्रांति कैसे हो गई? देखिए, दो बातें समझिए ग्राउंड लेवल पर। एक तो आपके पास आपने एक भी नया स्कूल नहीं खोला पंजाब में। जो दिल्ली में फार्मूला था वही पंजाब में लागू किया, उनका नाम बदल दिए, बोर्ड लगा दिए, पेंट कर दिया। उसमें भी अभी देख लेना, उसमें भी घोटाले की चीजें सामने आएंगी। बस उनका नाम बदल दिया और स्कूल वही थे, उनको पेंट कर दिया गया और कह दिया गया ये शिक्षा क्रांति हो गई है। इससे शिक्षा क्रांति होती है क्या? दिल्ली के अंदर भी इन्होंने ऐसा ही हाल किया। दिल्ली के अंदर लगातार झूठ बोला, वही झूठ पंजाब में भी बोला जा रहा है। पंजाब में भगवंत मान बता रहे हैं कि इतने बच्चे ये कोर्स करके, इतने बच्चे इसमें पास हो गए, इंजीनियर में, आईआईटी में, ईटी में, क्या क्या बता रहे हैं। आप सुनिए जरा भगवंत मान का ये वक्तव्य, सुनिए तो आपको पता चलेगा। 805 बच्चे नीट ਦਾ पेपर क्लीयर कर गए सरकारी स्कूलों के, डॉक्टर बन गए। हुण 466 बच्चे नीट ਦਾ पेपर क्लीयर कर गए सरकारी स्कूलों के। 44 बच्चे जेई ਦਾ एडवांस पेपर क्लीयर कर गए जो आईआईटी जान गए। आपने सुना होगा भगवंत मान किस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन असल में यही बातें दिल्ली में भी कही जाती थी। लेकिन दिल्ली में आज तक ऐसे बच्चों का कोई डेटा नहीं दिया गया जो प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारियों में आए थे पढ़ने के लिए कि सरकारी स्कूल इतने हो चुके। कोई आज तक कोई डाटा नहीं दिया। ऐसे बच्चों का भी कोई डाटा नहीं दिया गया जो सरकारी स्कूलों से निकलकर या तो इंजीनियर बन गए थे, या आईआईटीएन बन गए थे, या जज बन गए थे, या वकील बन गए थे, या डॉक्टर थे, या बड़े पदों पर चले गए, आईएएस आईपीएस ऑफिसर थे। कोई सिर्फ बोला गया। ऐसे भी बच्चों का कोई डेटा नहीं दिया गया जो जज, वकील, आईपीएस, आईएएस अधिकारियों के बच्चे थे और वो डीपीएस और मॉडर्न स्कूल को छोड़कर, ऐसे बड़े पब्लिक स्कूलों को छोड़कर वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए आए। ऐसा कोई डाटा आज तक उपलब्ध नहीं करा। हैरानी की बात यह है कि आतिशी मार्लेना ने जो दिल्ली के अंदर पास हुए छात्र थे उनका तो उनके बारे में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आतिशी मार्लेना ने जब वो थी मंत्री जी तो उन्होंने ऐसा कोई डेटा नहीं बताया कि इतने बच्चे ड्रॉप आउट हुए, जबकि बताया जो हमने भी आपको वीडियो बनाकर डाला था 17 लाख से अधिक बच्चे ड्रॉप आउट हुए थे। अब आप सोचिए, बिल्कुल ऐसी ही राजनीति का प्रयोग आजकल पंजाब में चल रहा है। लेकिन पंजाब में लगातार अब शिरोमणि अकाली दल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खोलने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतर गया है, यानी कि इस टेम्परामेंट को बनाए रखा जाएगा। हाल ही में कुछ तस्वीरें ऐसी भी साझा की गई, एक जगह अरविंद केजरीवाल भगवंत मान का एक प्रोग्राम था और मात्र 1000-1500 कुर्सियां लगाई गई थी, ये भी खाली पड़ी रही। कोई सुनने नहीं आया उनकी सभा में, कोई देखने नहीं आया। इतना जबरदस्त विरोध पंजाब के अंदर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल के पास एक हथियार बचा हुआ है जिसका वो इस्तेमाल चुनाव से 6 महीने पहले करेंगे, और वो हथियार है महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देने का अपना वादा। और उनको लगता है कि शायद महिलाओं को 1-1 हजार रुपए दिए जाएंगे तो महिलाएं उनको वोट डाल देंगी। नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं पंजाब के अंदर अपनी हर रैली, अपनी हर सभा के अंदर, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अरविंद केजरीवाल को बहुत सारी चीजों पर दिल्ली के अंदर भी यह वहम था कि वो शायद कुछ कर गुजरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनता ने नकार दिया और बाद में उन्हें भागकर अपना मुंह छिपाना पड़ा पंजाब के अंदर। बहुत बुरी हालत है, लेकिन पंजाब में अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति की पोल लगातार खोली जा रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है।
जय हिंद।